हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम विशाल चौधरी है और मैं आज की बहुत ही प्यारी वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट, वैसे तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ब और इस टॉपिक के साथ ही हम ये जानेंगे कि व्हाट आर द बेसिक काइंड्स ऑफ वर्ब, और आप ये भी कह सकते हो कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब, कि जो वर्ब के काइंड्स या उसकी अवस्थाएं होती हैं बेसिक, उनके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो जान लेनी चाहिए, और डियर स्टूडेंट वो क्या है, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, बहुत छोटी सी चीज़ है डियर स्टूडेंट। वो ये कि अगर आपका सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, मीन्स एक वचन है, वो सिंगुलर है, तब आप अपने सेंटेंस में जो वर्ब यूज़ करोगे वो भी आप सिंगुलर ही यूज़ करोगे। और अगर आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो आप वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ करोगे। अब ये मैंने आपको क्यों बताया है, जिससे कि हमारे कुछ डाउट्स जो हम आगे पढ़ेंगे वो क्लियर रहें। साथ ही मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि डियर स्टूडेंट, हमारे जो 3 तरह के प्रोनाउंस में हमने पढ़ा भी है, हम सब जानते हैं उसको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में जनरली हम आई वी को कंसीडर करते हैं, सेकंड में हम यू को, और थर्ड में हम ही, शी, इट, दे, कोई नेम एक्सेट्रा, इस तरह के एक नाम हो सकता है, 2 या 2 से ज़्यादा भी नाम हो सकते हैं, उन सभी को हम थर्ड पर्सन में काउंट करते हैं। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि ये जो आई है, ये आई हमारा यहाँ पर आई, इसको यहाँ लिखते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आई हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो आई के साथ फिर प्लूरल वर्ब क्यों, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। और अगर प्लूरल है तो फिर आई के साथ सिंगुलर वर्ब क्यों। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, इवन यू कैन व्हाट्सएप मी ऑल्सो। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि इस टॉपिक पर भी मैं एक वीडियो बनाऊं, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। यहाँ पर हम अपने पॉइंट पर आते हैं कि जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब की हम बात कर रहे थे, वो कौन सी बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं। अब लिटरली कोई हमसे ये पूछ लेता है कि वर्ब की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, व्हाट आर द मेन फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, तो हम जनरली क्या कह देते हैं कि भाई वर्ब की 3 अवस्थाएं होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। कोई ज़्यादा करता है तो हम बोल देते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी होती है। तो 1 2 3 4 4 तरह की हो गई। लेकिन मैं कहूँ कि इसके आगे भी अभी और कुछ है, चलिए उसी को हम जानते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं जिससे ये सारी चीज़ें आपस में मैसअप ना हो। हमने यहाँ पर लिखा वर्ब। अब डियर स्टूडेंट, ये जो वर्ब है इसको हम सबसे पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहली कैटेगरी को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं नॉन फाइनाइट, ठीक है डियर स्टूडेंट, और दूसरी कैटेगरी को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं फाइनाइट, ठीक। अब हमने वर्ब को अध्ययन की दृष्टि से, जिससे कि इजीली हम उसको एक्सेस कर पाएँ, हमने यहाँ पर उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब हम इन दोनों पार्ट को भी आगे और डिवाइड करते हैं। तो हमने यहाँ पर, अब हम नॉन फाइनाइट को भी आगे डिवाइड करते हैं डियर स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर सबसे पहली कैटेगरी लिखते हैं अपनी इनफिनिटिव। इनको मैं एक एक आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगा, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। दूसरी कैटेगरी हम यहाँ पर ले लेते हैं एक्टिव पार्टिसिपल, और डियर स्टूडेंट थर्ड कैटेगरी हम यहाँ पर ले लेते हैं पैसिव पार्टिसिपल। अब ये 3 कैटेगरी हमें यहाँ पर मिलती हैं
नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब से। और इसी तरीके से हम 3 कैटेगरी यहाँ पर लेते हैं। तो पहली कैटेगरी यहाँ पर आती है बेस प्रेजेंट, हम इसको बुला सकते हैं, या हम ये कह दें कि रूट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये भी गलत नहीं होगा। साथ ही अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ये कैटेगरी सेकंड फाइनाइट में आती है। और थर्ड कैटेगरी या फॉर्म ऑफ वर्ब की हम बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पास्ट फॉर्म। अब डियर स्टूडेंट, ये हमने अपनी वर्ब को आगे सब डिवाइड कर लिया है और यहाँ पर हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे और इनके बारे में जानेंगे भी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि बार बार बीच में प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। अब डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, सबसे पहले जब इस दुनिया में कोई भी चीज़ का जन्म होता है वो अपनी नेचुरल फॉर्म में होती है। ठीक इसी तरीके से हमारी जो वर्ब होती है वो भी अपनी नेचुरल फॉर्म में होती है। एग्जाम्पल से आप ऐसे समझ सकते हैं, आपको इस दुनिया में जब गोल्ड मिलता है तो वो अपनी प्राकृतिक अवस्था में होता है, लेकिन अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम उसको बदल लेते हैं। मीन्स हमें ज्वेलरी बनानी है तो हम उसमें कॉपर मिक्स करते हैं और सब्सटेंसेस ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब हम अपनी वर्ब को यूज़ करते हैं तो अकॉर्डिंग टू इट्स यूजेस हम उसमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं। लेकिन जब वर्ब का इस दुनिया में जन्म होता है, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से, तो वो किस अवस्था में होती है उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, हमने कोई वर्ब ले ली, हमने यहाँ पर गो वर्ब ले ली। ठीक है, गो। अब ये जब वर्ब दुनिया में आई तो इसका ऐसा रूप था। बाद में हमें लगा कि हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इस गो को यूज़ करना है, तब हमने इसका गोज़ कर दिया। मीन्स इसमें ES हमने ऐड कर दिया। और हमें लगा इस गो को हमें पास्ट फॉर्म बनाना है, तब हमने इसका वेंट कर दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, ऐसे ही हम आगे बात करें इसकी इनफाइनाइट या इन्फिनिटिव कैटेगरी की, तो हमने इसको टू गो कर दिया एंड एक्टिव पार्टिसिपल में हम इसको गोइंग कहकर बुलाते हैं एंड पैसिव पार्टिसिपल में हम इसको गॉन कह देते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखने वाली बात ये है, जैसे कि मैंने भी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब की बात कर रहा था। आपके पास मान लीजिए कोई सेंटेंस है कि दे गो, तो यहाँ पर ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है आपकी। और अगर आपने यहाँ पर बोला ही, तो आपने यहाँ पर वर्ब यूज़ की गोज़। मीन्स आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर था, तब आपकी वर्ब भी यहाँ आपने सिंगुलर ही यूज़ की है। इसीलिए वर्ब को अगर हम ये भी कह दें कि वर्ब अपनी नेचुरल अवस्था उसकी प्लूरल होती है तो कोई गलत नहीं है। और फिर हम प्लूरल से उसको सिंगुलर एस या ES लगा करके बनाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर बात आती है कि अभी कन्फ्यूज़न होगा कि इन्फिनिटिव क्या होती है, एक्टिव पार्टिसिपल क्या होते हैं। अब डियर स्टूडेंट, हमसे जब कोई ये जनरली क्वेश्चन करता है कि हमसे जनरली कोई ये सवाल करता है कि गो मीन्स क्या होता है, तो हम ये कहते हैं भाई गो मीन्स जाना होता है। लेकिन मैं ये कहूँ कि गो मीन्स, और अच्छे से समझने के लिए, कि गो मीन्स होता है जाते, गोज मीन्स होता है जाता, और वेंट मीन्स होता है गया। ये तो हमको अंडरस्टूड है, चलो ये अलग चीज़ हो गई। यहाँ पर अगर मैं ये कह दूँ कि टू गो मतलब जाना, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट इन्फिनिटिव का मतलब ही आदि और अनंत होता है। मीन्स जिसका कोई अंत ना हो। और भाषा का मतलब होता है एक समझ और एक अंडरस्टैंडिंग, जहाँ भाषा के भाव को हम समझ सकें, जहाँ पर इन्फिनिटिव का एक सेंस आ रहा हो जिस शब्द से, वही तो इन्फिनिटिव की कैटेगरी में हम रखेंगे। तो टू बी हियर, टू गो का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जाना, जिसका कोई अंत ना हो, बस चलते ही जाना है।
ऐसे ही अगर हम बात करते एक्टिव पार्टिसिपल, तो ये तो नाम से ही जाहिर है, मीन्स वी आर पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन दैट वर्क, कि उस कार्य में हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कर रहे थे या कर रहे होंगे, तो यहाँ पर हमने आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है डियर स्टूडेंट। और पैसिव पार्टिसिपल मीन्स दैट वर्क ऑलरेडी बीन डन। तो ये कुछ कैटेगरी हैं जो हमने जानी। अब चलिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर और ले लेते हैं। मान लीजिए अब ये तो हमें पता चल गया कि रूट फॉर्म प्लूरल होती है, तो हमने यहाँ पर लिया आर और हमने यहाँ पर लिया एम। ठीक है डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पर आर और एम लिया। अब ये हमें पता है कि आर का मतलब होता है हैं, ये भी प्लूरल है, और एम का मतलब होता है हूँ। ये यहाँ वही वाली बात आ गई डियर स्टूडेंट जो मैं यहाँ पर बात कर रहा था। इसके बारे में हम बाद में करेंगे, लेकिन इतना बता देते हैं कि आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं, यही इसकी रूट फॉर्म है, नेचुरल फॉर्म है, और किसी के साथ ये यूज़ नहीं होता। तो सिंपल है कि भाई प्राकृतिक अवस्था है इसकी। लेकिन अगर हमें आर को सिंगुलर बनाना हो या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज करना है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, इज़ यूज़ करते हैं, और इसका मतलब है एक पर्सन के लिए। और पास्ट फॉर्म इसकी आप जानते ही हैं कि वाज और वर होती है, जिसका मतलब होता है था और थे। ये हमें समझ में आ गई बात। अब अगर हम बात करें कि इसकी इन्फिनेटिव या इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होगी, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, अब बच्चों है, हूँ, हैं, इनफाइनाइट होगी होना, लाइक तो हम क्या करेंगे, वर्ब से पहले टू ऐड करेंगे, यानी टू बी। टू बी मतलब होता है बच्चों होना। और अगर हम एक्टिव पार्टिसिपेट, आपने पैसिव वॉइसेस में इसको यूज़ किया होगा, जैसे बीइंग। और पैसिव पार्टिसिपल इसका क्या होगा डियर स्टूडेंट, बीन होगा। ये बातें हम जानते हैं, मीन्स एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, दिस इज़ ऑलरेडी बीन डन। अब ये चीज़ें हमारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं कि ये हम रूट फॉर्म होती है, ये सिंगुलर के साथ थर्ड पर्सन में यूज़ करते हैं, ये पास्ट फॉर्म, ये इनफाइनाइट, ये एक्टिव पार्टिसिपल, ये पैसिव पार्टिसिपल। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी, मैं आपसे बताता हूँ। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा वर्ब जो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करती है, पास्ट को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर मैं आपसे बता देता हूँ कि प्यारे बच्चों, जो एक वर्ब होती है वो हमें एक्शन को डिनोट कराती है कि क्या काम हो रहा है, और साथ ही हमें टाइम को भी डिनोट कराती है कि कब हुआ यह काम, या कब हो रहा है, या कब होगा ये काम। टाइम को भी डिनोट कराती है। जैसे प्रेजेंट को यहाँ पर हमें पता चलता है गो से, आर से, एम से। पास्ट का हमें पता चलता है वेंट से, वाज से, वर से। लेकिन फ्यूचर का हमें कैसे पता चले, यहाँ तो फ्यूचर को कोई भी वर्ब रिप्रेजेंट कर ही नहीं रही है डियर स्टूडेंट। इसीलिए मॉडर्न ग्रामेरियन जो हैं वो फ्यूचर को टेंस का दर्जा नहीं देते, जैसे कि प्लूटो को बाद में हटा दिया गया था प्लेनेट के दर्जे से, क्योंकि वो उसके क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम ट्रेडिशनली पढ़ेंगे, सारी सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, टेंसेस की, पार्ट्स ऑफ स्पीच की, और मैं कंप्लीट ग्रामर आपको कराऊंगा डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने इतना जाना। और साथ ही अब हम ये कह सकते हैं, कोई हमसे ये पूछे कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं, तो हम कह सकते हैं ना 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो वर्ब की जनरली 6 अवस्थाएं होती हैं जो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली हुई हैं। और डियर स्टूडेंट अगर हम बात करें कि वर्ब कितनी तरह की होती हैं, तो ये वर्ब भी बहुत तरह की हो जाती हैं। जैसे जीरेंट वर्ब, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट के बारे में, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की हमने यहाँ पर बातें की हैं। अगर आप इनको भी जानना चाहोगे तो मैं इनके लिए भी एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। इसके अलावा लिंकिंग वर्ब हो गई आप लोगों की, जीरेंट हो गए, पार्टिसिपल्स हो गए, ऑक्सिलरी हो गई, मॉडल्स हो गए, मेन वर्ब्स हो गए, बहुत सारी वेराइटीज़ हैं वर्ब की क्षेत्र में भी। लेकिन यहाँ पर हमने जाना फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब की जो अवस्थाएं हैं उनको लेकर के हमने बात की। साथ ही जो आई वाला क्वेश्चन है, अगर आपको लगेगा तो कमेंट में मैं आपसे उसके बारे में भी बताऊंगा। एंड आई होप गाइस कि ये चीज़ आपको समझ आई ही होगी।
फिर भी इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन योर माइंड तो जस्ट फील फ्री टू मैसेज मी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।